साथियों, जय हिंद। आज की टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 है और यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी प्रश्न पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो कि आपकी आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, एक मोटिवेशनल शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मत्स्य का पर्यायवाची क्या है? औरत है, मुनि है, मछली है और मेघ है। तो मत्स्य का पर्यायवाची है मछली, या हम कह सकते हैं मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन ये होते हैं। चलिए, शरीर पर कई अंग होते हैं, इस वाक्य में बदलाव की आवश्यकता है। यह हम कह सकते हैं कि इसके किस भाग में त्रुटि है और किस भाग के स्थान पर कौन सा वाक्यांश आएगा। तो शरीर के ऊपर कोई बदलाव नहीं, शरीर में और शरीर के भीतर। तो शरीर पर नहीं होता साथियों, यहाँ शरीर में होता है। शरीर में कई अंग होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, हवाई किले बनाना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है ये हमको बताना है। हवाई किलों का निर्माण करना, हवाई जहाज से किले बनाना, हवा में किले बनाना, कोरी कल्पना करना। हवाई किले बनाना यानी कि कोरी कल्पना करना। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए, जाति का विलोम क्या है? बिरादरी, विजाति, जाना पहचाना और बेजान। जाति का साथियों विलोम होता है विजाति। चलिए, बेजान का विलोम जान होता है। झींगुर रिक्त स्थान रहा है, चुकर, केंक, जंकार और डकार। तो झींगुर जो है जंकार रहा है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, जो व्यक्ति किसी के उपकार मानता हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकार और परोपकार। तो इनमें से हमें ये बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानता हो वो होता है कृतज्ञ। ऐसा व्यक्ति जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता वो होता है कृतज्ञ। अपकार यानी किसी की बुराई करना, उसे बदनाम करना, अपकार करना, तो ये तिरस्कार करना। और परोपकारी क्या होता है? परोपकारी यानी कि परोपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। चलिए, प्राय लोग देहिक सुख चाहते, इस भाग के किस भाग में त्रुटि है? प्राय में, दैहिक में, लोग और चाहते। तो साथियों, जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है दैहिक, देहिक नहीं होता। तो जो बी वाला भाग है इसमें त्रुटि है। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चोरी करना, पान खिलाना, धोखा देना और प्रश्न करना। चूना लगाना यानी कि धोखा देना। और साथियों, ये पुराना प्रैक्टिस सेट से प्रश्न लिए गए हैं और आप लोगों ने अगर अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो आपको आसान भी लगेंगे, कुछ प्रश्न आपको हार्ड भी लगेंगे। और ज़्यादातर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो हिंदी का जो भाग होता है वो ज़्यादा कठिन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है और इसमें इस तरह के हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, बहुत ही अच्छे आसान क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आप ऐसा ना लें कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें 19-20 का ही फ़र्क आएगा, लगभग यही क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। चलिए,
बिच्छू का खालिस्तान विषैला होता है, बिच्छू का फन विषैला होता है, बिच्छू का डंक विषैला होता है, बिच्छू का काटना विषैला होता है, बिच्छू का दंश विषैला होता है। तो बिच्छू का डंक जो है विषैला होता है। ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। क्रोध का विलोम क्या होता है? गुस्सा, दया, हिंसा और क्षमा। तो क्रोध का जो विलोम है वो होता है क्षमा, किसी पर क्रोध करना, और उसका विलोम होता है किसी को क्षमा करना, किसी को माफ कर देना। हिंसा का विलोम अहिंसा। गुस्सा का विलोम क्या होता है? शांति। चलिए, व्योम का पर्यायवाची क्या होता है? धरती, अम्बु, अच्छी और आकाश। व्योम का पर्यायवाची है आकाश। अच्छी पर्यायवाची किसका होता है? अच्छी होता है आँख, नयन, नेत्र। अम्बु पर्यायवाची किसका होता है? अम्बु होता है पानी का। तो पानी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सलिल है, तोय है, पारी है, जल है, ये होते हैं। धरती के पर्यायवाची धरती होते हैं भू, धरा, वसुंधरा, अग्नि। तो ये धरती के पर्यायवाची होते हैं। लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है, तो इसके किस भाग में त्रुटि है? लगभग में गोपाल जानता है उसका मित्र बीमार है। तो साथियों, गोपाल जानता है यानी गोपाल उसका मित्र ही है, और लगभग शब्द इसमें गलत यूज हुआ है। तो ये वाला जो भाग है ऑप्शन ए, ये आपका सही है, इसको आप टिक करेंगे। चलिए, उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मोह को आ गया, किस भाग में त्रुटि है? और त्रुटि वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश आएगा? मेरे प्राण मोह में आ गया, कोई बदलाव की जरूरत नहीं, मेरे प्राण मोह को आ गए। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, मेरे प्राण मोह को आ गए। चलिए, सही वर्तनी बताएं। निरामिष, निरामिष, निरामिष और निरामिष। तो साथियों जो सही वर्तनी है वो है निरामिष। और साथियों ये मेरा चैनल है, ये मेरा लोगो है, यूट्यूब का बैनर मेरा है, आजी टीचिंग पॉइंट ATP, सफलता आपके हाथ, ये मेरा मोटो है। और मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सफलता दिलाने की। चलिए, तारों से भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रदोष काल, पूर्वाह्न, निशीथ और विभावरी। तारों से भरी हुई रात को बोला जाता है विभावरी। अब साथियों निशीथ क्या होता है? निशीथ होता है साथियों अर्धरात्रि का समय, यानी कि आधी रात का समय को क्या बोला जाता है? निशीथ। पूर्वाह्न क्या होता है? रात को 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को पूर्वाह्न कहलाता है, और दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक के समय को अपराह्न कहा जाता है। तो पूर्वाह्न साथियों क्या होता है? AM, और अपराह्न होता है PM। इसे आप नोट करेंगे, एंटी मेरिडियन और प्री मेरिडियन। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल क्या होता है? तो सूर्यास्त के बाद का समय एवं रात्रि होने से पहले का समय। सूर्यास्त के बाद का समय और रात्रि होने से पहले का समय वो कहलाता है प्रदोष काल। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक आध क्वेश्चन ऐसे में इस प्रकार भी पूछा जाता है, तो आप इसमें नोट करते रहे। तत्कालिक सहायता चाहिए, इस वाक्य के किस भाग में बदलाव की आवश्यकता है? सहायता चाहिए, कोई बदलाव नहीं, और तात्कालिक।
तो साथियों जो तत्कालिक की जगह पर तात्कालिक आएगा। तत्कालिक कोई शब्द नहीं होता, तात्कालिक शब्द होता है, इसलिए यहाँ तात्कालिक सहायता चाहिए। ये वाक्य इस तरह से शुद्ध होगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गले पड़ना, जान से मार देना, पीछा ना छोड़ना, बुरी हालत में होना। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो ये है, पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन सी आपका सही है। चिड़िया खालिस्तान है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? मिमियाती है, चिड़िया भौंकती है, चिड़िया चहचहाती है और चिड़िया दहाड़ती है। तो चिड़िया चहचहाती है, ऑप्शन सी आपका सही है। दहाड़ता क्यों है? शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है और बकरी मिमियाती है। बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है। चलिए, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? माथा ठनकना चिंता होना, संशय होना, चोट लगना और गुस्सा होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है संशय होना, ऑप्शन बी, इसे आप टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, देश में उद्योग धंधों की खालिस्तान हुई है। प्रोन्नति हुई है, उन्नति हुई है, गति हुई है, प्रगति हुई है। तो देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है, ऑप्शन बी है वो आपका सही है। देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई। प्रोन्नति शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है? तो प्रोन्नति शब्द जो है प्रमोशन। जब आप एसएससी जीडी में किसी भी पोस्ट पर चले जाओगे, जो भी सीएस है, बीएसएफ, असम राइफल, किसी पोस्ट पर, तो उसमें आपको जब भी आपका प्रमोशन होगा तो उसको आप बोलेंगे कि मेरी पोस्ट में प्रोन्नति हुई है, या मेरे पद में प्रोन्नति हुई है, या मैं प्रोन्नति होकर हवलदार हो गया हूँ। प्रगति क्या होता है? यानी कि किसी जगह पर कोई काम चल रहा है तो यहाँ जो कार्य जारी हो, यह कार्य प्रगति पर है, यानी कि यह कार्य अभी चल रहा है। चलिए, गति तो आप जानते हैं, गति यानी कि चाल। वृद्ध का विलोम शिशु होता है, बालक होता है, बच्चा होता है, किशोर होता है। तो वृद्ध का जो विलोम है वो होता है बालक, ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। चलिए, कठिनाई से होने वाला कार्य कठिनाई से होने वाला कार्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? श्रम साध्य, असाध्य, कष्ट साध्य और आसान। कठिनाई से होने वाला कार्य ये होगा कष्ट साध्य। कष्ट यानी कठिनाई, साध्य मात्र होने वाला। मेहनत से होने वाला कार्य वो कहलाता है श्रम साध्य, यानी कि जो कार्य आसानी से ना हो वो कहलाता है असाध्य। जो कार्य आसान है या जो कार्य सरल है वो कहलाता है आसान, यानी कि यह आसान कार्य है, यानी ये जो सरल कार्य। तो सरल, आसान, ये शब्द समानार्थी हैं। चलिए, हवा जोरों से बह रही है, इसके लिए किस भाग में त्रुटि है? एवं त्रुटि वाले भाग की जगह पर कौन सा शब्द आएगा? हवा बह रही है, जोर से, कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों, जोरों से कोई शब्द नहीं होता। हवा जोरों से बह रही है, जोरों से कोई शब्द नहीं होता, जोर से शब्द होता है, यानी कि हवा जोर से बह रही है। ऑप्शन सी है, ये आपका सही है। चलिए, जिसका जन्म शरीर से हुआ शरीरज कहलाता है, अंडज कहलाता है, पिंडज कहलाता है और पार्थिव कहलाता है। जिसका जन्म शरीर से हो वो पिंडज कहलाता है। यहाँ साथियों एक शब्द और भी यूज किया जा सकता है, जिसका जन्म गर्भ से हुआ हो वो पिंडज कहलाता है। पार्थिव क्या होता है? जिसका जन्म धरती से हुआ हो, भूमि से हुआ हो, वो पार्थिव कहलाता है। अंडज क्या बोला है? जिसका शरीर जो है, जिसका जन्म जो है अंडे से हुआ है वो अंडज कहलाता है।
तो आप तीनों को आप नोट करेंगे। विद्वान का सही शब्द क्या होगा? मुनि होगा, मनीषी होगा, ऋषि होगा, तपस्वी होगा। तो विद्वान का जो सही शब्द क्या होगा? तो विद्वान का होगा मनीषी। मनीषी यानी कि विद्वान। चलिए, तो साथियों, आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जिस साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।